अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, माह रमज़ान अपने पूरे कर्रो फर्ज से रवां दवा हैं। हर सू अनवार व बरक़ात का नुज़ूल है और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुस्लिमा इससे मुस्तफ़ीज़ होने की हत्तुल इम्कान और हस्ब मामूल कोशिश भी कर रही है, मगर चंद बेहद अहम नुकात हैं जिनकी जानिब आपकी तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहती हूँ। हम रोज़ों में अल्लाह की बख्शी हुई नेमतों से खुद को रोक तो लेते हैं, मगर रोज़े की रूह से या तो नावाकिफ़ हैं या इसे खुद पर लागू करना अहम नहीं समझते। तभी हमारे महीने भर के रोज़े भी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं लाते। ना तो हम झूठ से परहेज़ करते हैं, ना ही बदगुमानी और बदज़बानी से, और कहीं कहीं तो हसद और जलन रखकर एक दूसरे के लिए दिलों में कीना और बुग़्ज़ भी पाल लेते हैं और पीठ पीछे बदगोई भी करते रहते हैं, और फिर भी रोज़े रखकर खुद को बहुत नेक तसव्वुर करते हैं। अक्सर ये भी देखा गया है कि रोज़े रखकर इस भूख और प्यास का बदला हम चिड़चिड़ाहट में मुब्तला होकर या औरों पर गुस्सा उतार कर लेते हैं। मगर ये बात गौरतलब है कि इस तरह लूला लंगड़ा माजूर रोज़ा रखकर हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं या नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला की नाफरमानी करके अपने फ़राइज़ से पहलूतही कर रहे हैं, क्योंकि ये बात तो अल्लाह ताला ने बिल्कुल वाज़ेह कर दी थी कि उन्हें हमारे फ़ाक़ों की क़तई ज़रूरत नहीं। यूँ भी माह रमज़ान हमें एक ट्रेनिंग पीरियड के तौर पर दिया गया था, ताकि हमारे ईमान में जो भी कमी कसर रह गई हो वो पूरी हो सके। मगर हमने हस्ब आदत इसे भी दीन के दूसरे दीगर रिचुअल्स की तरह ट्रीट किया, जिसके नतीजे में इसकी हैसियत भी महज ज़ाहिरी रह गई। अब हम नमाज, हज, उम्रे या तिलावत कुरान पाक करके जिस तरह खुद को उनके अज्र सवाब के हवाले से मुतमईन करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल इसी तरह हम रोज़े में भूख प्यास की सऊबतें बर्दाश्त करके खुद को ढेरों ढेर सवाब का हकदार समझते हैं और खुद को तिफिल तसल्लियाँ देते हुए ये भूल जाते हैं कि रोज़े तो दरअसल हमें तक़वा और परहेज़गारी की तरबियत देने आए थे, ताकि इस महीने हम अपनी जायज़ ख्वाहिशात से भी खुद को रोकने की प्रैक्टिस करें और यूँ सारा साल हराम और नाजायज़ ख्वाहिशात से खुद को बचाना सीख लें। अब हम अपनी ज़िंदगी के हर साल रमज़ान के रोज़े रखने के बाद इसमें किस हद तक कामयाब हो सके हैं, ये तो हम अपनी अपनी ज़ात का मुहासिबा करके खुद ही फ़ैसला कर सकते हैं। मगर इस सिलसिले में जनरली अगर हमारे माशरे की बात की जाए तो ये बात साफ ज़ाहिर है कि अगर हमने रमज़ान की रूह को समझा और उसके मुताबिक अमल किया होता तो क्या हमें अपने इर्द गिर्द ये बेराह रवी नज़र आती। अब रमज़ान के बाबरकत महीने में होने वाले कारोबार के दीनदार कारोबारी हजरात ही को ले लें, जो रोज़े रख रख कर और तरावी पढ़ पढ़ कर लिटरली अवाम का गला काटते हैं। मलबूसात और ज़ेवरात तो खैर अलहदा मौजू है, मगर रोज़मर्रा की ज़रूरियात ज़िंदगी से लेकर खाने पीने की मामूली अशिया तक जिस तरह माह रमज़ान में महंगे दामों बेची जाती हैं और उनका हुसूल आम आदमी की ज़िंदगी में नामुमकिन बना दिया जाता है, ये कौन सी नेकी और परहेज़गारी को प्रमोट करता है भला। इससे तो वो गैर मुस्लिम भले हैं जो अपनी फेस्टिविटीज़ के मौके पर ढेरों ढेर डिस्काउंट देकर अपने त्योहारों को गरीब व अमीर सब के लिए यकसा एंजॉय करने के काबिल बनाते हैं, और एक हम हैं कि जो अल्लाह रसूल से क़ुर्बत व मोहब्बत के दावे करते नहीं थकते। एक जानिब हज और उम्रे करते हैं, नमाजों की कसरत से माथे पर मेहराबें बनाते हैं, माह रमज़ान में ज़कात व खैरात और जगह जगह लाविश इफ्तार का एहतमाम करते हैं, और दूसरी जानिब सूदी कारोबार और बेजा मुनाफ़ाखोरी से लोगों की ज़िंदगी तंग करके अपने ख़जानों के मुंह भरते हैं। क्या यही हमारी दीनी तालीमात हैं? क्या अल्लाह ताला ने इसी मकसद के लिए अपनी किताब हम पर उतारी थी? और क्या रसूल पाक सल्लम
یہی دین لے کر اس امت کے پاس آئے تھے؟ اگر نہیں تو کیا آج یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا سحر و افطار میں بھرے دسترخوان کے ساتھ روزے رکھ لینا ہی کافی ہے؟ کیا تراویح کے نام پر بے روح نمازوں سے بات بن جائے گی؟ کیا صوم و صلات کا ہماری روزمرہ زندگی کی تربیت میں کوئی حصہ نہیں؟ بات یہ نہیں کہ ریچولز کی کوئی اہمیت نہیں، تمام عبادات اپنی جگہ اہم ہیں، اور فرائض تو کہتے ہی انہیں ہیں جو ہم پر فرض کر دیے گئے ہوں، مگر زندگی میں ان کی اپنی جگہ ہے، اور حسن اخلاق اور حسن سلوک کی اپنی پلیسمنٹ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیکج ڈیل دی ہے جو ہر عمل کا احاطہ کرتی ہے، ٹیک اٹ اور لیو اٹ، اس میں کہیں آئدر اور ایلس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے آئیے سوچتے ہیں اور اس مہینے کلام اللہ سے قریب ہو کر اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ایسا کلام جس کا نزول ہی ماہ رمضان میں ہوا، تو اس کا فہم حاصل کرنے کے لیے اس سے بہتر کون سا موقع ہو سکتا ہے؟ نیت اگر خالص ہو تو شاید کہ ہمیں بات سمجھ آ جائے، شاید کہ ہماری زندگی رائگاں نہ جائے، شاید کہ روز جزا شرمساری کی جگہ سرخ روئی ہمارا مقدر بن جائے۔ انشاءاللہ۔ اللہ نگہبان۔